नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हमारी टीम लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश आप लोगों के लिए ट्रिपल सी का पूरा कोर्स लेकर के आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर शूट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बना, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो वही चीज मैं इसमें चालू कर रहा हूं, आप लोग देखिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर शब्द कहां से आया। तो ये ट्रिपल सी का क्वेश्चन है और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा जाता है। तो कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूट, आप लोग ध्यान रखिए, लैटिन भाषा के, किसी बुक में इंग्लिश भाषा लिखा हुआ होता है लेकिन ये इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है, लैटिन भाषा सही है। ठीक है, मैंने कई बुक्स में गलत लिखा हुआ देखा है, मैं बच्चों को बार बार इस बारे में इंडिकेशन भी देता रहता हूं। तो ये लिखा हुआ है कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ दोस्तों, जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि गिनती करना होता है। इसलिए इसको हम हिंदी में कंप्यूटर को, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर को हिंदी में हम गणक या संगणक भी कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी में कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको संगणक कहा जाता है। ठीक है, इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। जी हाँ दोस्तों, गणना करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल और केवल कैलकुलेशन करने के लिए, अर्थात गणनाएं करने के लिए, गिनतियां करने के लिए किया जाता था। पर आजकल दोस्तों इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ईमेल्स भेजने के लिए और लिसनिंग एंड व्यूइंग ऑडियो एंड वीडियो, यानी कि लिसनिंग माने सुनना और देखना, ठीक है, व्यूइंग माने देखना, सुनने और देखने के लिए, ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। और गेम खेलने के लिए भी इसका यूज होता है दोस्तों। इसके बाद में डाटाबेस प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे मैं आपको डाटाबेस पे प्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा हूं, तो उस तरीके से इसका यूज होता है। यानी कि आज कई यूज हैं कंप्यूटर के हमारे पास, सिर्फ गणना करने के काम में ही नहीं आता है, साथ साथ और भी कई कामों में किया जा रहा है, जैसे बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों में, यानी कि स्कूल कॉलेजों में, कार्यालयों में और घरों में भी। इवन हम लोग घरों में भी आजकल कंप्यूटर खूब यूज करते हैं, बच्चों की पढ़ाई वगैरह में, और दुकानों में कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने टैली पर सारा वर्क करते हैं दुकानों में, तो उसमें भी यूज करा जाता है। उसके बाद में कंप्यूटर के बारे में दोस्तों और जानकारी करते हैं। तो कंप्यूटर केवल वह काम करता है, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं। यानी कंप्यूटर खुद अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता। इवन रोबोट कैन नॉट कंप्लीट एनी वर्क विदाउट एनी कमांड। रोबोट तक अपना कोई काम नहीं कर सकता है जब तक हम उसको कमांड नहीं देते हैं, जब तक उसका यूजर उसको कोई कमांड नहीं देता है। यानी कि केवल वह उन कमांड या आदेशों को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। प्यारे बच्चों आप लोग समझिए, कंप्यूटर बहुत तेज दिमाग वाला होता है, लेकिन उसका जो दिमाग होता है वो किसी न किसी साइंटिस्ट ने ही तैयार किया होता है। इसके बाद में कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसको यूजर कहते हैं। बच्चों आप लोग ये देखिए, ये ट्रिपल सी का क्वेश्चन है, कंप्यूटर को जो चलाता है उसको यूजर कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन वेयर क्या होता है। तो आप लोग समझिए, सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, हार्डवेयर सुना होगा, आज ह्यूमन वेयर आप लोग सुनिए। ह्यूमन वेयर मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो कंप्यूटर हो गया, और ह्यूमन वेयर वो हो गया जो उसको चलाता है। ये देखिए ह्यूमन वेयर, इसको ह्यूमन वेयर भी कहते हैं। यूजर या ह्यूमन वेयर एक ही चीज होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है, यानी कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बने हुए होते हैं, जैसे हम लोग MS ऑफिस पर काम करते हैं। बच्चों MS ऑफिस शायद आप लोगों को ना पता हो, तो वो आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को पता चलेगा। जो बच्चे कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं कंप्यूटर, उनको ज्यादा अभी समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को भी समझ में आएगा। जितने भी बच्चे हैं बस मेरे साथ वीडियो लेक्चर्स में बने रहिए, सब कुछ बताया जाएगा आपको शुरू से आखिर तक। और मेरी एक गारंटी है कि आप लोग 100% ट्रिपल सी पास करेंगे और अच्छी ग्रेड से पास करेंगे। तो आप लोग समझिए, कंप्यूटर जो चला रहा होता है उसको यूजर कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बने हुए होते हैं, जो प्रोग्राम जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सारे प्रोग्राम होते हैं, इनको बनाने वाला व्यक्ति प्रोग्रामर कहलाता है। जी हाँ, प्रोग्राम बनाने वाला व्यक्ति प्रोग्रामर कहलाता है। देखिए प्रोग्रामर, जो कि सॉफ्टवेयर और हम आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम
क्या होता है ये अगले पैराग्राफ में समझाएंगे, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले। स्टूडेंट्स, हम जब भी कंप्यूटर सीखते हैं तो सबसे पहले हमसे हमारे जानने वाले एक सवाल जरूर करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, बताओ अच्छा कंप्यूटर क्या होता है। ये अक्सर सवाल हमसे किया जाता है, जो भी हमसे कंप्यूटर जानने वाला होता है वो पूछने लगता है। तो मैं आप लोगों को बड़ी ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताता हूं कंप्यूटर क्या होता है। दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या यंत्र होता है, या कई इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का संयोग या कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जोड़ होता है कई इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का, जो कि यूजर द्वारा, यूजर आप लोग समझ रहे होंगे, यूजर द्वारा डाटा लेकर के, डाटा दोस्तों मैं आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से बस सुनते रहिए। डाटा इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर रेड कर दिया है, आप लोग समझिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है या मशीन है या कई यंत्रों का संयोग है, जो कि यूजर द्वारा डाटा लेकर के अर्थमेटिकल और लॉजिकल क्रियाएं या प्रोसेसिंग करके हमें ऑथेंटिक रिजल्ट प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसको हम लोग और भी दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हिच कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट, इट टेक्स डाटा फ्रॉम यूजर एंड गिव्स एन ऑथेंटिक रिजल्ट टू अस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये कंप्यूटर है, ये पूरा कंप्यूटर कहा जाएगा, ये पूरा जो बना हुआ है ये पूरा कंप्यूटर है। लेकिन आप लोग समझिए, और कंप्यूटर क्या होता है, एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, लेकिन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का एक संयोग भी कहा जा सकता है। जैसे देखिए, ये मॉनिटर रहा आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक भी है और मॉनिटर भी है, और ये रहा आपका सीपीयू, ये भी इलेक्ट्रॉनिक होता है। उसके बाद में देखिए कीबोर्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, और ये माउस है, ये चारों चीजें इलेक्ट्रॉनिक है, और ये इन चारों के मिलने से कंप्यूटर बना, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया ना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों का एक एक टॉपिक क्लियर करवाता चलूंगा, एक एक लाइन को क्लियर करवाऊंगा, ताकि आपको ट्रिपल सी पास करने में जरा सी भी दिक्कत ना हो। अब देखिए, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। कंप्यूटर जो नाम है COMPUTER, ये कंप्यूटर की स्पेलिंग है। तो हम कह सकते हैं द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स हैज कंसिस्ट 8 लेटर्स एंड द एवरी लेटर ऑफ कंप्यूटर्स स्पेलिंग हैव ए डिफरेंट मीनिंग्स। तो हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की जो स्पेलिंग है उसमें 8 अक्षर होते हैं, और हर अक्षर का एक अलग मीनिंग होता है। वो मीनिंग क्या होता है ये हम बताते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। ये देखिए, सी फॉर होता है कॉमनली। कॉमनली मीन्स होता है सामान्यता, यानी कि कॉमन, कोई चीज कॉमन हो जाना, सामान्य हो जाना। ओ मीन्स होता है ऑपरेटिंग, कॉमनली ऑपरेटिंग। एम से होता है मशीन, ये देखिए मशीन। पी से होता है पार्टिकुलरली, ये देखिए पार्टिकुलरली। और दोस्तों अभी ये नया 6-7 साल से एक चीज और आ गई है कंप्यूटर में, पर्पजली। इसको पर्पजली भी बोला जाता है, पार्टिकुलरली पहले था, अब इसको 6-7 साल या 5 साल से ये पर्पजली आ गया है, ठीक है, नई चीज है। उसके बाद में यूज्ड फॉर, यू से होता है यूज्ड फॉर, टी से होता है ट्रेड, और इसी के साथ में एक चीज नई आई है टेक्निकल। और उसके बाद में है ई फॉर एजुकेशन, ई इज स्टैंड फॉर एजुकेशन, एंड आर इज स्टैंड फॉर रिसर्च, आर से रिसर्च होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कॉमनली। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए इस पर, ये आपको कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन बता रहा है। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। आप लोग समझ रहे हैं ना। इसको अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे तो ये कंप्यूटर की पूरी परिभाषा निकाल रहा है। देखिए, सामान्यता, चलने वाली एक ऐसी मशीन जिसका प्रयोग हम उद्देश्य परक तकनीकी शिक्षा और खोज के लिए करते हैं। अब ये आप लोगों को कंप्यूटर की परिभाषा मिल गई। जो मैंने पहले परिभाषा आपको बताई थी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो भी सही है। और ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है, यानी कंप्यूटर का पूरा नाम। तो दोस्तों आपसे ये बार बार ट्रिपल सी के क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिपल सी के एग्जाम में, कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ये कहीं पर से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि कंप्यूटर सीखते हो तो बताइए फादर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। और ट्रिपल सी का तो बड़ा ही पेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, सैकड़ों बार आता है, हर क्वेश्चन, हर पेपर में आने वाला क्वेश्चन है लगभग। कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो बच्चों आप लोग समझिए, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है मिस्टर चार्ल्स बेबेज है, मिस्टर चार्ल्स बेबेज। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि कंप्यूटर इन्होंने ही पहली बार बनाया इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, नहीं। इनसे पहले भी कई लोगों ने कंप्यूटर बनाया है बच्चों, और इनके बाद में भी कई लोगों ने कंप्यूटर बनाया। ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इनसे पहले भी कई लोगों ने कंप्यूटर बनाया है और इनके बाद में भी कई लोगों ने कंप्यूटर बनाया है। लेकिन देखने वाली बात यह है
कि इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था वो आज के मॉडर्न युग के जो कंप्यूटर्स हैं उनके बड़े ही क्लोज है, यानी कि बहुत ही मिलता जुलता मॉडल इन्होंने बनाया था। और इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम कंप्यूटर इन्होंने बिल्कुल नहीं रखा था, उसका नाम इन्होंने रखा था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन 18वीं शताब्दी में वो कंप्यूटर बना था। वो सारी चीजें मैं आपको अभी और बताऊंगा जब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा उसके बाद, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा बस ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझते रहिए, ठीक है। ब्रीफ में बता रहा हूं। अब मैंने आपको अभी बताया था कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो कि यूजर से डाटा लेकर के और उसका हमको ऑथेंटिक रिजल्ट यानी एक निश्चित रिजल्ट देता है। यूजर ने अगर 2 और +2 डाला है तो ये 4 दिखाएगा, यानी एक निश्चित रिजल्ट दिखाता है। अब डाटा होता क्या है, ये बड़ी आप लोगों के लिए क्यूरियोसिटी वाली बात है, बड़ी जिज्ञासा वाली बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं डाटा एंट्री करता हूं, मैं डाटा पर काम कर रहा हूं, तो डाटा होता क्या है आप लोग ये समझिए। जी हाँ, डाटा किसे कहते हैं, तो आप लोग बहुत ही सिंपल भाषा में इसको भी समझिए। बच्चों, कंप्यूटर में जितनी भी आपको परिभाषाएं किताब में दी गई हैं बहुत टफ तरीके से दी गई हैं, या शायद मेरे ऐसा मानना है, आप लोगों को शायद ना लगे, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा उसको भी, और मेरे नोट्स भी आप देखिएगा। मैं हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा बताने की कोशिश करता हूं जो आप लोगों को बिल्कुल तुरंत स्टक हो, दिमाग में तुरंत समा जाए, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। डाटा किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर पर किया गया हर वो काम जो कंप्यूटर की मेमोरी को घेरता है उसको डाटा कहा जाता है। उसके बाद में अब थोड़ा सा इसको और इलोबरेट करते हैं। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, डाटा को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दीज आर द अनएनालाइज्ड एंड अनअरेंज्ड फैक्ट्स अबाउट एनीथिंग। ये अनअरेंज्ड फैक्ट्स होते हैं और अनएनालाइज्ड फैक्ट होते हैं किसी भी चीज के बारे में। अनअरेंज और अनएनालाइज फैक्ट जो होते हैं मतलब तथ्य, कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में हम कुछ एनालाइज न कर पाए, यानी कि हम विश्लेषण न कर पाए कि ये किसके बारे में कहा गया है, वो सब, लेकिन वो सब डाटा होता है, हम उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे राम, नाम, काम, सत्य, असत्य, ये क्या है, ये कुछ हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको किसी कागज पर लिखेंगे तो ये कागज को स्थान तो घेरेगा, भले ही इससे कोई सूचना नहीं मिल रही है, तो ये डाटा हो गया। ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, हम भले ही एक लेटर दबा दें कंप्यूटर में, एक हमने की दबाई और उसने कुछ स्थान घेर लिया, 1 बाइट 1 बिट जो भी उसने घेरा, ठीक है, तो उसको हम डाटा ही कहेंगे। डाटा के साथ में मैं आपको जल्दी जल्दी से इंफॉर्मेशन भी बता दे रहा हूं। दीज आर द वेल एनालाइज्ड एंड वेल मेंटेन एंड वेल अरेंज्ड फैक्ट्स अबाउट एनीथिंग। जैसे मैंने आपसे कहा राम, नाम, काम, ठीक है, ये सारे आपको मैंने नाम बता दिए। अब इसको अगर हम लोग एक लाइन से जोड़ देते हैं कि राम का नाम काम का होता है, ठीक है, तो इसमें राम, नाम, काम तीनों चीजों के लिए एक इंफॉर्मेशन बन गई कि राम का नाम काम का होता है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हो गई, ये डाटा नहीं, क्योंकि इसने डाटा को अरेंजमेंट करके लगा दिया है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन बन गई। तो ठीक है, हम आगे बताते हैं आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर को ठीक से काम करने के लिए, कंप्यूटर तो मैंने समझा दिया आपको, अब आप समझिए कंप्यूटर को ठीक से काम करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अब ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना दोनों नहीं चल सकते हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। दोनों एक दूसरे को यूटिलाइज करते हैं, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कमांड दी जाती है, किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है इसके लिए उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है। कंप्यूटर के सीपीयू से अनेक प्रकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं। आप लोग समझिए, सीपीयू से अनेक प्रकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं। हार्डवेयर अच्छा क्या होता है ये आप लोग समझिए। ऑल द टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स जो कि टच करके देखे जा सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। तो सीपीयू में आपने देखा होगा स्पीकर लगा होता है, माइक लगा होता है, हम प्रिंटर लगाते हैं, ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर होते हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा है कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये नई चीज आ गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अंधाधुंध बहुत सारे क्वेश्चन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर को चालू करता है, सारे काम करवाता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। विंडो इज एन ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, आगे के वीडियो में बताऊंगा। आप लोग कंटिन्यू करिए मेरे साथ में। अब इतना जान लेने के बाद में आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है ये भी आप जानने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं कि ये सब क्या है, ठीक है, आगे चलिए। तो बच्चों सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं। जी हाँ, केवल देख सकते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे एडोब फोटोशॉप होता है, हम फोटोशॉप में फोटो बना सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप हाथ में लेकर के नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर हम नहीं हाथ में छू सकते हैं, उसको इंस्टॉल किया जा सकता है कंप्यूटर में और उस पर कार्य कर सकते हैं, पर कभी छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर हमको टाइपिंग करना है तो हम MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पर करेंगे, अगर हमको फोटो बनाना है तो हम फोटोशॉप पर काम करेंगे, अगर हमको जोड़ घटाना गुणा भाग बिजनेस का काम करना है तो हम टैली के सॉफ्टवेयर पर करेंगे, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे एडोब फोटोशॉप, MS ऑफिस, टैली, कोरल ड्रा आदि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आगे हम बताते रहेंगे आपको। नोट करिए, इस चीज को नोट करके समझिए। कंप्यूटर में हम कोई भी काम करें तो उसके लिए उससे संबंधित सॉफ्टवेयर जरूर होगा। अब हार्डवेयर पर आते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? बहुत ही सरल भाषा में आप लोग समझिए, मैं जितनी भी आपको डेफिनेशंस बता रहा हूं वो बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल भाषा में बताई जा रही हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर का मशीनरी का भाग होता है, यानी कि मशीन, जैसे प्रिंटर हो गया, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, यानी हम छू के देख सकते हैं ना इनको, ये सब हार्डवेयर होता है। जैसे LCD मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS, इनको छूकर देखा जा सकता है। ऑल द टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी कॉल्ड एज हार्डवेयर। इन मशीनरी पार्ट्स से मिलकर के कंप्यूटर का बाहरी भाग यानी कि आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो तैयार होता है, तथा कंप्यूटर इन्हीं हार्डवेयर भागों से कंप्यूटर की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। कंप्यूटर की जो ये हार्डवेयर होता है ना, कि कितना जो इसकी कितने कैपेसिटी का हार्डवेयर है, मतलब आपकी हार्ड डिस्क कितनी है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, 1 TB है कि 500 GB है, हार्डवेयर से हो गया ना। इसका मतलब ये है इस लाइन का। अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है। दोस्तों सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता है, जैसे आत्मा हम लोगों की नहीं दिखाई देती है, शरीर दिखाई देता है, और हार्डवेयर उसका शरीर होता है। यानी कंप्यूटर की आत्मा क्या है? सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर उसका शरीर हो गया। जैसे इंसानों में होता है कि आत्मा दिखती नहीं है, शरीर दिखता है, ठीक उसी तरीके से यानी कि दोनों का होना बहुत 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 ही आवश्यक है। तो ये आज का आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर है CCC से संबंधित। इससे कम से कम 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे। जो आज का इतना छोटा सा लेक्चर है, इससे कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोग अगर इसको कायदे से तैयार करें, आप लोग चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश चालू करी है आप लोगों के लिए कि CCC आप लोगों की समझ में आए। CCC बड़ा हवा कोर्स समझा जाता है, लोग कहते हैं कि कहाँ से करें, क्या करें, कैसे करना है, कैसे पास हो पाएंगे। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए भी है जो कहीं जॉब करते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। वो 10 मिनट अगर रात में अपना YouTube चैनल चला करके इसको देख लेंगे तो बड़े ही इजीली उनको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों आपसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आया हो, आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद। आपका दोस्त महेंद्र।